हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संस्कृति है और मैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आपको पता ही होगा कि अभी ना एग्ज़ाम डेट आ गई है स्टेनोग्राफ़र की और उसकी हिंदी ट्रांसलेटर की एग्ज़ाम डेट आ गई है। और आई थिंक कुछ टाइम बाद हमारी भी जो है एसएससी सीजीएल की, उसके बाद में सीएचएसएल के भी फॉर्म निकल जाएंगे और जिनको सीपीओ देना है उनके सीपीओ के भी निकल जाएंगे और ऐसे ही एमटीएस का भी और जीडी का भी। बस ना 6 से 7 एग्ज़ाम्स है, मतलब जो हम दे सकते हैं कि हमारी नौकरी लग सकती है अभी भी। ठीक है, कोई पोस्ट छोटी है और कोई पोस्ट बड़ी है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई तुम कौन सी पोस्ट चूज़ करना चाहते हो। ठीक है, बट ऐसा होता है कि देखो, अगर भाई ऐसा होता है आपका टारगेट सीजीएल है तो भाई सीएचएसएल भी दो तुम लोग, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग मेरी लाइब्रेरी में भी है यार, वे सीजीएल देते हैं, वो सीएचएसएल देते ही नहीं है। तो भाई अगर तुम्हारी अगर नहीं है तुम्हारी कंडीशन थोड़ी अच्छी और तुम अभी जॉब करना चाहते हो तो तुम सीएचएसएल करो। तो मैंने एक 30 डेज़ रिवीजन सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंदर ये ना अगले जो नेक्स्ट मंडे है, इस मंडे से मतलब जो आने वाला मंडे है, तो इसको मैं अपलोड करूँगी उसकी फ़र्स्ट वीडियो। तो आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उससे भी जुड़ सकते हो, उसमें मैं डेली टारगेट दूँगी। तो मैंने सोचा है कि 30 दिन के अंदर अंदर में हम अपना जितना भी सिलेबस है सारा उसको रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि अभी सीएचएसएल भी आएगा, फिर सीजीएल भी होएगा और फिर फेज़ 14 भी है। देखो, सीजीएल के और फेज़ 14 के तो हमने भाई फॉर्म फिल कर दिए हैं, तो उनके एग्ज़ाम्स तो हम देंगे ही देंगे। और फेज़ 14 के भी 3 हैं, जैसे कि 10th का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, अगर आपने तीनों फिल किए हैं तो। ठीक है, तो ये जो 30 डेज सीरीज़ है इसके अंदर क्या क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर ये होगा, जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स में अर्थमेटिक का सिलेबस हो गया और एडवांस का। तो इस जो 30 डेज़ के चैलेंज में मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर दूँगी। जिस कंटेंट से मैं पढ़ती हूँ, मैं ऑलमोस्ट यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ, मैं सब कुछ यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी कि कैसे कहाँ से, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो भाई, किसी और टीचर से पढ़ना है तो आपकी मर्ज़ी है फिर वो। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि 30 दिन के अंदर अंदर देखो, अर्थमेटिक तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में जो एडवांस मैथ होता है, एडवांस मैथ का थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि एडवांस मैथ के कुछ ही टॉपिक कंप्लीट हो पाएंगे। ठीक है, जैसे मेरे को लगता है जैसे नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम में होता है डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, और मतलब कि अलग अलग स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके अंदर यूनिट डिजिट के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो मैं नंबर सिस्टम बिल्कुल लास्ट में रखूँगी अगर टाइम बच गया तो। लेकिन सबसे पहले हमारे एडवांस में जो प्रायोरिटी होएगी वो होएगी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तुमको पता है जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, भाई ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी होती है, और ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ ही जगह से स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं, आई थिंक 3-4 जगह से। ठीक है, तो 30 दिन में मेरा पूरा रहेगा कि हम रिवीजन कर लें अपना पूरा पूरा सिलेबस, अर्थमेटिक का भी और एडवांस का भी। उसके बाद में हम बात करते हैं जीके की। ठीक है, देखो जीके मैं परमार सर से करती हूँ और मैं लेक्चर्स भी आपको परमार सर के सजेस्ट करूँगी और मैं आपको बुक भी परमार सर की सजेस्ट करूँगी। ठीक है, अगर आप किसी और टीचर से पढ़ते हैं तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर अंदर हमारा परमार सर का भी ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं हम, क्योंकि जो उनके बम शॉट्स है उससे कर सकते हैं। और अगर तुम्हारे पास बुक है तो भाई बम शॉट्स लगाओ, बुक में से ऐसा होता है अगर तुम किसी के साथ हो जाता है, अगर तुम किसी के साथ पढ़ते हो ना, इसका भी इसके साथ साथ चलते हैं। जैसे अगर कोई साथ होता है तो मेरे को लगता है कि अगर किसी के साथ हम पढ़ रहे हैं तो हमारा भी सिलेबस है उसके साथ साथ कवर हो जाता है। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूँगी कितने बजे, 7 बजे, 7 AM पे मैं आपको अपना जो क्या कहते हैं जो टारगेट है वो टारगेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं एक दिन, हाँ सुनो, अगर आप बोलोगे तो मैं एक दिन पहले भी प्रोवाइड कर दूँगी उसको। ठीक है, उस दिन मैंने प्रोवाइड कर दिया और नेक्स्ट डे फिर मैंने सोचा है कि मैं वीडियो बनाऊँगी तो उससे कंसिस्टेंसी जो है मेरी मेंटेन रहेगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो अगर आप बोलोगे तो मैं एक डाउट ग्रुप भी बना दूँगी, जिससे भाई आप लोग आपस में डाउट भी पूछ सकते हो। मुझे कुछ आएगा, मैं भी इतने काबिल होंगी तो मैं तुमको बता दूँगी। ठीक है, बट अगर आप ये 30 डेज सीरीज़ फॉलो करते हो, ठीक है, अगर आप सच में मतलब मेरे ऊपर थोड़े डिपेंडेंट हुए कि हाँ भाई मैं आपके साथ में सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आई प्रॉमिस कि मैं आपका जो सिलेबस का रिवीजन है वो अच्छे से करा दूँगी। लेकिन भाई तुमको पहले कुछ आना चाहिए, जिसके अंदर देखो मैं अब लास्ट में आपको टारगेट बता देना चाहती हूँ। पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में मैं से स्पेसिफिक कोई आपको सिलेबस नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, हम रीजनिंग में मॉक टेस्ट दे सकते हैं सेम अगर आप चाहो तो, बट आई थिंक ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं सीपीओ के मॉक टेस्ट लगाती हूँ, आप क्या पता सीजीएल के लगाते हो या सीएचएसएल के लगाते हो, वो अलग हो जाएगा थोड़ा। हाँ,
बट ये कर सकते हैं कि आप अगर जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप 1 घंटा उसकी क्लास लगा लो, साथ साथ जैसे मॉक टेस्ट दिया, हम एनालाइज करते हैं ना रीजनिंग का, तो रीजनिंग का भी जैसे आप कर रहे हो तो कर रहे हो, अगर आप एनालिसिस कर रहे हो उसका, तो आपको लगा कि टॉपिक वीक है तो भाई 1 घंटे की वीडियो निकालो कोई भी, देखो हो गया क्लियर। और उसके बाद में नेक्स्ट डे अब देखो उसके क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं, या नेक्स्ट डे फिर आधा घंटा निकाल के जो सिलेबस आपने पढ़ा, मतलब जो चैप्टर आपने किया था उसके आप क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, मैथ्स हो गया अपना, रीजनिंग हो गया, जीके का भी मैंने बता दिया, इंग्लिश का मैं बता देती हूँ। इंग्लिश में सबसे पहले हम स्टार्टिंग में देखो 9 से या 10 जो चैप्टर होते हैं वो ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 30 दिन हमारे पास होंगे, तो 10 दिन में हम पहले क्या करेंगे, अपने जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट, हम पहले उसकी थ्योरी करेंगे और उसके जो एरर्स है उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में मिक्स्ड एरर भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी लगाएंगे अपना। ठीक है, ओके।